बरसों बाद आज कुछ अंदर सुनाई दिया है। भजन करते वक़्त 25 वर्ष तो हो ही गए हैं कम से कम नाम जपते हुए, 25 वर्ष, और आज पहली दफ़ा सुनाई दिया है। और अभी भी एक संशय बना हुआ है, क्या ये शबद्दुन है? किसी ने दूसरी तरह से इसी बात को पूछा है कि रात में सोते हुए अचानक ऐसा महसूस होता है कि कानों में बहुत तेजी से कोई आवाज़ आ रही है, और उठकर जब देखते हैं तो पाते हैं 3 बजे का समय है, 3:30 का है, 4 का है। अब वो आवाज़ बिल्कुल अलग होती है। मुझे ऐसा लगता है ये शायद शबद्दुन है। अच्छा, किसी और ने प्रश्न किया है, वो कहता है कि उसे सुमिरन करते वक़्त ही आवाज़ सुनाई देती है, ऐसा लगता है कानों में सारंगी बज रही है। क्या ये शबद्दुन है? अब 3 लोगों ने 3 प्रश्न किए हैं। अब इनका क्या उत्तर हो सकता है? अगर मैं आपके समझ के हिसाब से अपने उत्तर देने लगा तो ये मेरा उत्तर होगा। आप अपने आप से क्यों नहीं पूछते क्या ये शबद्दुन है या नहीं? इस बात में स्वामी जी महाराज की एक बात याद आती है। उन्होंने कहा है, सुरत तू क्यों न सुने धुन नाम, सुरत तू क्यों न सुने धुन नाम, भूल भुलैया आन फसानी, क्या समझा आराम, सुरत तू क्यों न सुने धुन नाम। अब तीनों लोग जिन्होंने प्रश्न किया है और आप लोग जो सुन रहे हैं, इन तीनों बातों में एक ही प्रश्न है, क्या ये शबद्दुन है? उन्हें पता नहीं है क्या ये शबद्दुन है। देखो, ये शबद्दुन आपने सुनी है, आपकी सूरत ने नहीं सुनी। आपने सुनी है यानी आपकी मन ने सुनी है। आपका मन कहता है कि ये शबद्दुन है, और आप पक्के तौर पर ये कह नहीं पा रहे हैं ये शबद्दुन है, क्योंकि अगर ये आपके मन में आ चुका होता ये शबद्दुन है तो फिर कहने की ज़रूरत नहीं होती, आप शांत हो जाते और चुपचाप रोज़ इस धुन को सुनने की प्रैक्टिस करने लग जाते हैं। 25 वर्ष से कर रहे हैं ना, और आज आपको सुनाई दी तो फिर आप मौन होकर ये प्रश्न नहीं करते और फिर इसे लगातार सुनने का अभ्यास करते हैं। जैसे आप कहते हैं, रात में आप सोए हुए हैं, अचानक ही आपको ऐसा महसूस हुआ कि कान में सारंगी की आवाज़ आ रही है और आप पाते हैं कि ये वाकई में शबद्दुन है, लेकिन अभी भी संशय है। तो संशय का मतलब है आपकी अपनी सोच है कि ये शबद्दुन है। ध्यान रखिए, सच्ची शबद्दुन वो होती है जिसके साथ हमारी सूरत जुड़ जाती है। सूरत, जब सूरत जुड़ जाती है तब जो ये सारे भ्रम हैं अपने आप खत्म हो जाते हैं, फिर आदमी मौन हो जाता है, बोलने की आवश्यकता नहीं रहती। कई लोग ऐसा है कि जब नामदान मिलता है और जब उन्हें भजन की प्रैक्टिस कराई जाती है तो अचानक ही उनके कानों में घंटे की आवाज़ सुनाई देती है। उन्हें ऐसा लगता है ऐसे उनका पर्दा खुल गया है कान का, या अंदर का पर्दा खुल गया है। अच्छा, चलो अंदर का पर्दा खुल गया है, मैं मानता हूँ कोई हो सकता है कर्म हमारा अच्छा हो कि चलो अंदर का पर्दा खुल गया, तो वो पर्दा फिर सारी जिंदगी बंद क्यों हो जाता है? फिर क्यों नहीं खुलता? आप इसे समझ रहे हैं मैं क्या कहना चाह रहा हूँ? जैसे घर में कोई शुभ कार्य होना हो और हम बार बार उसी के विषय में सोचते जाएं, तो अचानक आप पाते हैं कि वो काम वैसा का वैसा ही हो गया। तो आप सोचते हैं मेरे अंदर शायद कोई बहुत बड़ी चीज़ थी, परमात्मा था, जो बिल्कुल वैसा का वैसा ही हो गया। ऐसे ही हम लगातार सोचते रहते हैं। जो सुमिरन करते हैं और लगातार नाम जपते हैं, उनके मन में होता है कि ये परमात्मा ही गुरु हैं और ये मैं इन्हें गुरु को पूज रहा हूँ, इनकी बातें सुन रहा हूँ, इनको ध्यान में ला रहा हूँ, यही सब कुछ है और यहीं से शबद्दुन आती है। तो आप उसे अपने अंदर अनुभव करने लग जाते हैं,
फिर मन में जो कुछ आता है आप उसे तुरंत शब्द धुन समझकर अपने आप को सोचते हैं कि मैं शब्द धुन सुन रहा हूँ। सच्ची शब्द धुन वो होती है जिसे हमारी सुरत पकड़ती है। सुरत समझते हैं किसे कहते हैं? आत्मा। आत्मा जब किसी चीज को पकड़ेगी फिर उसे छोड़ती नहीं है, ध्यान रखिए। आत्मा जिस दिन शब्द धुन सुनेगी फिर आत्मा हमेशा उस आवाज को सुनना चाहेगी, उसके सारे भ्रम दूर हो जाते हैं। फिर बहुत सारी आवाजें होती हों उसे कोई फर्क नहीं पड़ता, दिन है या रात है। अभ्यास जरूर शुरू में करना पड़ता है। भजन की बैठक पर आप बैठ जाते हो, क्या करते हो? आंखों को बंद कर लेते हो, अपने कमरे का किवाड़ बंद कर लेते हो, पर्दा डाल लेते हो। फिर आंखों को बंद करने के बावजूद फिर अपनी आंखों को उंगलियों से ढकते हो। हैं? कितना अंधेरा करते हो अंदर, बताओ। कमरा बंद है, लाइट बंद है, उसके बाद आपने अपनी आंखों को बंद कर लिया, फिर अपनी आंखों को उंगलियों से बंद कर लिया, और फिर कान में अब क्या आवाज आई? कोई आवाज नहीं है, फिर भी आप कानों में अंगूठे डाल लेते हो। यानी इतना आपको अंदर शांत होना है। ये सब बाहरी शांति तो है, अंदर की शांति तो कतई नहीं है ना। अंदर फिर आपके बाहर का ही अंदर शोर सुनाई देता है और अंदर बाहर का ही सब कुछ दिखाई देता है। तो इसे स्वामी जी महाराज ने और अच्छी तरह से समझा दिया। वो कहते हैं भूल भुलैया आन फसानी, क्या समझा राम, भला तू समझ चेत चल धाम, सुरत तू क्यों न सुने धुन नाम। अब ये सब भूल भुलैया ही हैं। कोई रात में सोते सोते सुन रहा है शब्द धुन, कोई चलते फिरते शब्द धुन सुन रहा है, कोई 25 वर्ष बाद शब्द धुन सुन रहा है, कोई सुमिरन करते वक्त शब्द धुन सुन रहा है। लेकिन किसी को नहीं पता ये शब्द धुन सच्ची है या झूठी है। कभी मन झुंगुर की आवाज़ें सुनने लगता है, कभी घंटे की आवाज़ें सुनने लगता है, कभी मन मंजीरों की आवाज़ें सुनने लगता है, कभी मन अंदर के ऐसे प्रकाश को देखता है जो आया बहुत दूर से और अंदर बसता चला गया। लेकिन भाई ये सारा का सारा खेल भूल भुलैया अनफसानी, ये भूल भुलैया हैं, ये मन की भूल भुलैया हैं। ये हमारी इंद्रियों की सोच है जिसको मन कार्यान्वित करने में लगा हुआ है और कुछ नहीं है। अगर 25 वर्ष जिसने नाम जपा है उसे जो आवाज़ सुनाई दे और वो वाकई में सच्ची शब्द धुन होगी तो फिर उसके अंदर इस तरह का भ्रम, क्या ये सच्ची शब्द धुन है, ये नहीं होना चाहिए। मैंने संतों महात्माओं से प्रश्न आंसर में कई बच्चों के, बड़ों के प्रश्न सुने हैं। बच्चे के खैर क्या बात करें, बड़ों की बात करते हैं। बड़े कैसे प्रश्न करते हैं, हमसे भजन नहीं होता, हमसे सुमिरन नहीं होता, क्या ये आवाज़ है, क्या ये सच्ची आवाज़ है, ये इस कान से आती है या उस कान से आती है? आप बताइए, आपको समझ ही नहीं है कि आप पूछ क्या रहे हैं। और ऐसी बातें पूछ रहे हैं जिन्हें गुरु आपको क्या समझाएंगे। ये सब चीज़ें अंदर जाकर आपको गुरु से पूछनी है। ध्यान में गुरु से आप बात करें, गुरु आपको उत्तर देगा। आप कहेंगे किस गुरु से बात करें? आप सामने बैठे गुरु को ही गुरु मानते हैं। गुरु वो नहीं है, गुरु तो शब्द है। आप शब्द का ध्यान करेंगे तो शब्द से जो रूप प्रकट हो, चाहे यही रूप प्रकट हो जाए जो सामने बैठे गुरु हैं, आप उनसे बात करें, आपके प्रश्नों का उत्तर मिलेगा। और जब सच्ची शब्द धुन कानों में आती है, आया अंतर पौड़ती है, तब हमारा ख्याल पूर्ण रूप से शब्द का हिस्सा बन जाता है। यानी हमारी आत्मा, हमारा मन और हमारी इंद्रियां और ये शरीर भी पूर्ण रूप से शब्द का हिस्सा हो जाता है, उस धुन का हिस्सा हो जाता है। फिर इसमें जो चेतना है सिमटकर आंखों के पीछे आ जाती है। यहाँ पर उस शब्द धुन को चेतना महसूस करती है, बाकी सारा शरीर पूर्ण रूप से शिथिल होता है। शिथिल, आपको कोई हल्की से उंगली लगा दे, आप आगे गिर पड़ोगे, क्योंकि वो चेतना आंखों के पीछे आकर सिमट गई। यहाँ पर आप घंटा, 2 घंटा, 2.5 घंटा, कितना चाहे उतना बैठें, अभ्यास बन जाता है भाई। तो इसे कहते हैं सच्ची शब्द धुन। अब ये सच्ची शब्द धुन जब हम सुनते हैं, अब इसकी परख कैसे हो?
कैसे परख हो? जैसे आपने प्रश्न किया कि ये क्या सच्ची शब्द धुन है, तो इसकी परख कैसे होगी? जो रात में सो रहा है व्यक्ति, उसके कानों में आवाज आ रही है झिंगुर की या किसी अन्य तरह की, अब वो सच्ची कैसे पता लगे उसको मैं बता देता हूं कैसे पता लगेगी। आप माना दुकान पे बैठे हैं, आपके साथ किसी का कोई झगड़ा हो जाता है या किसी का फोन आता है, अकस्मात फोन उठाते ही आपको पता लगता है बहुत बड़ी घटना घट गई, आप एकदम भयभीत हो जाते हैं, आप डर जाते हैं और डर के इधर उधर जैसा बोलना शुरू कर देते हैं, लोग भागना शुरू कर देते हैं, रोना चिल्लाना शुरू कर देते हैं। आप समझ जाइए आपको अभी तक शब्द धुन सुनाई नहीं दी। मैं पूर्ण रूप से कहता हूं, यदि कोई नामधारी ये कहता है कि वो शब्द धुन सुन रहा है, शब्द का प्रकाश देखता है, वो चाहे गुरु ही सही, यदि वो सांसारिक चीज को लेकर दुखी हो जाता है, चाहे उसका शरीर को ही कोई रोग लग गया हो, उसके घर में किसी बच्चे को कोई चोट लग गई है या उसकी पत्नी चली गई है या कोई अन्य दुर्घटना घट गई है या कोई संगत के साथ कोई कार्य व्यवहार हो गया है, वो भयभीत नहीं होता भाई, वो उस समस्या का समाधान ढूंढता है। उस समय भी वो गंभीर होता है, वो डरता नहीं है। जो डरता है, जो लोभ करता है, जो क्रोध करता है, आवेग में है, वो कोई शब्द धुन नहीं सुन रहा है। आप झूठ समझ लीजिए या सच, ये हकीकत है कि वो उसे अभी संत मत की सावी नहीं आई, क्योंकि पूर्ण रूप से जिसने अपने आप को गुरु के सपुर्द कर दिया है, उसको परखने के लिए सिर्फ इतना ही है कि उसके अंदर कोई छटपटाहट नहीं होती, उसकी कोई बेइज्जती कर दे तब वो नहीं बोलता, और ना ही वो किसी से मान सम्मान की अभिलाषा रखता है, ना वो पीछे धन के पीछे दौड़ता है, ना उसे लगता है मेरा कोई काम बिगाड़ देगा। उसे अपना काम ही नहीं लगता, उसे लगता है मेरा काम नहीं परमात्मा का काम है। घर परिवार वो कहता है परमात्मा का है, मैं तो परमात्मा का हूँ। ये चीज उसी व्यक्ति के अंदर आ सकती है जिसने अपने आप को शब्द के सपुर्द कर दिया है। बड़ी बड़ी बातें से कुछ नहीं होगा। एक जगह संत तुलसी साहिब ने कहा है, काम क्रोध मद लोभ की जब लग मन में खान। बहुत ध्यान से सुने, आपने सुना कई बार होगा। काम क्रोध मद लोभ की जब लग मन में खान, तुलसी पंडित मूर्खा दोनों एक समान। यहां उन्होंने तो जो बात कही है तुलसी साहिब ने, पंडित और मूर्ख, यहां पंडित उस व्यक्ति को समझो और मूर्ख उस व्यक्ति को समझो जो शब्द धुन सुन रहा है, शब्द के प्रकाश को देख रहा है, जिसने सुरत को जागृत करके अपनी आत्मा को शब्द के सपुर्द कर दिया है, और जो बिल्कुल विचलित नहीं है, बिल्कुल चेतन अवस्था में है। जैसे दिया की लौ, चाहे हवा चले चाहे कुछ, वो निरंतर जलेगी, ना हिलेगी ना डुलेगी, और हिले डुलेगी तब भी शांत रहेगी, चाहे आंधी आए चाहे तूफान। ये वो अवस्था है जिसे शून्य समाधि कहते हैं। इस अवस्था में जो व्यक्ति पहुंच जाता है, वो व्यक्ति शब्द धुन सुन रहा है। ऐसे बहुत सारे लोग हैं जो शब्द धुन नहीं सुन रहे हैं लेकिन सुमिरन बहुत अच्छा करते हैं, उनका ध्यान बहुत अच्छा लगता है, वो भी इसी तरह से हैं। वो उनका मन विचलित नहीं होता, वो शांत रहते हैं, हंसेंगे, खेलेंगे, कूदेंगे, गाएंगे, मुस्कुराएंगे, रोजी रोटी भी कमाएंगे, अपने बच्चों के संग हंसते हैं, लेकिन वो किसी भी चीज़ से विचलित नहीं होते, ना ही माया की आसक्ति उन्हें हरती है मन को उनके। तो इस तरह से समझो, क्या पंडित क्या मूर्खा दोनों एक समान, नामधारी गैर नामधारी दोनों एक समान। अधिकतर ऐसे ही हैं हम लोग। तो अपने अंदर उतरकर शब्द धुन को पकड़ने की कोशिश करो। सच्ची शब्द धुन अपने आप पता चल जाती है। 10, 20, 50, 60 जो आवाजें आए सुन लो। असल शब्द धुन ऊपर की ओर चढ़ाएगी, जिसका पर्दा खुला होगा वो भाई उस शब्द धुन का पीछा करेगा, और जो पर्दा नहीं खुला है वो शब्द धुन उसको नीचे की ओर लाएगी, 9 द्वारों के नीचे। यही अवस्था है। तो यहाँ पर तुलसी साहिब ने एक बात और भी उपदेश दिया है। वो कहते हैं, तुलसी या संसार में 5 रतन है सार, साध संग, सतगुरु शरण, दया, दीन